भाई एक बार फिर से स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के थ्रू एक नया फॉर्म नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है कांस्टेबल जीडी का। यहाँ पर उसको मेंशन किया गया है डाटा। हम तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या उसके अंदर मांगा गया है। सबसे पहले अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट रहने वाली इसकी 30 तारीख 11 महीना 2022, यानी अभी काफ़ी लंबा टाइम है आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। उसकी अगर मैं बात करूँ फीस की, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी की जो फीस रहने वाली है 100 रुपये रहने वाली है, और जो ऑल कैटेगरी फीमेल है उनकी फीस यहाँ पर 0 रुपये रहने वाली। इसके बाद आपको मैं एक और सरप्राइज देने वाला हूँ कि फॉर्म आपको खाली आप अगर घर पे भरते हैं तो उससे बेटर आपको ऑप्शन एक और मैं बताने वाला हूँ, वो वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर एज की मैं अगर बात करूँ तो एज यहाँ पर 18 से 23 साल यहाँ पर निकल के आती है। ये एज कम इसलिए निकाली गई है एसएससी ने, क्योंकि अब के बाद जो एसएससी के थ्रू जो जीडी का फॉर्म निकला है उसके अंदर बीएसएफ भी है, सीएसएफ भी है, काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट मिलने के बाद एक फॉर्म निकाला गया है जिसके अंदर एज मैंडेटरी मेंशन की गई है। यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ 2/1/2000 से लेकर 1/1/2005 के बीच में है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है, वो बाकी सब नोटिफिकेशन आपको मिलते ही रहेंगे। अगर टोटल पोस्ट की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर निकाल दी गई है भाई। 24,369 पोस्ट थोड़ी नहीं होती किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए, किसी की ज्वाइनिंग के लिए। और जो क्वालिफिकेशन रखी है वो खाली 10वीं बेस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिसने भी 10वीं पास आउट कर रखी है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो भाई यहाँ पर आंखें तिरमिरा जाती है यहाँ पर, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पर निकाल रखी है। बीएसएफ की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी वैकेंसी निकालने देखने को आपको मिल जाती है। एग्जाम पैटर्न के यहाँ पर जो दे रखा है वो मेरे हिसाब से तो जनवरी के अंदर ही इसका एग्जाम करवाया जा रहे हैं। बाकी सारी नोटिफिकेशन मैं आपको जैसे जैसे अपडेट होती रहेगी वो डालते रहूँगा। अगर मैं हाइट की अगर मैं इस फॉर्म के अंदर बात करूँ तो जो मेल की कैंडिडेट की हाइट मांगी वो करीब 170 सेंटीमीटर मांगी गई, जो फीमेल की हाइट मांगी वो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 80 से 85 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की चेस्ट होनी चाहिए। रेस की अगर मैं बात करूँ तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में भाई आराम से मटका उठा के भाग जाओगे। नॉर्मल रेस रखी गई यहाँ पर। अगर मैं किलोमीटर की बात फीमेल की बात करूँ, सॉरी, अगर मैं फीमेल रेस की बात करूँ तो करीबन 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में भाई आराम आराम से चल चल के बातें करते करते पहुँच जाओगे भाई। टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो फिजिकली इतना हार्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी कर दी गई 23 साल तक। ये थोड़ा सा एक इशू लगता है कि मैंडेटरी डेट कर दी गई है। बाकी अप्लाई करने का वे फॉर्मेट हम देख लेते हैं। जैसे लिंक पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप डायरेक्टली होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑलरेडी एसएससी का, अगर आपने पहले फॉर्म अप्लाई किया होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जाहिर सी बात होनी चाहिए। अगर है तो आप यहाँ पर उसको फिल करके पासवर्ड लगा के आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, तो मैं एक बार आपको डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो लॉगिन के ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप फॉर्म को लॉगिन करोगे लेफ्ट साइड में आपको आपका आइकन देखने को मिल जाएगा। जिस कैंडिडेट का आपने लॉगिन किया उसका नाम फिर मेंशन हो जाता है। उसकी अगर मैं बात यहाँ पर आपको एक हेडलाइन देखने को मिल जाए, इसके अंदर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट्स एंड मार्क। तो सबसे पहले आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल नंबर है जिसमें ऐड हो, जिसमें आपका नंबर बंद हो चुका हो, या मेल आईडी आपके पास नहीं हो, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले होम पे आना है और एडिट पे क्लिक कर लेना है। तो मेरे पास अभी ये डाटा प्रेजेंट में मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको सेम रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। आपके पास इसमें भी अगर आपने पास जिसकी जर्नल की, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं, आपके पास पहले ईडब्ल्यूएस नहीं थी, अगर आपने अभी ईडब्ल्यूएस बनवा ली तो आप यहाँ से एडिट करके इसको भी ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल सेम रहने वाली है आपको, और वीपीओ वगैरह सेम रहने वाला है। बाकी नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना और आई एग्री पे करके आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको ओटीपी फिल करके कैप्चा फिल करके सबमिट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ये कर रखा है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर, और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला ऊपर जो नोटिफिकेशन दिख रहा है इसी का मेरे को फॉर्म फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हो सकता है सबको दिख रहा होगा। यहाँ पर अप्लाई, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। कुछ एक टाइम लग सकता है, सर्वर का ऊपर नीचे हो सकता है, तो बहुत चीज़ें आप खुद में एंट्री कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको सेम रहने वाली जो आपने फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की टाइम सबमिट की थी, सारी डिटेल सेम रहेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, फादर वगैरह जो भी एक्स सर्विसमैन था तो यस करें, अन्यथा नो करके आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यस करें, अन्यथा छोड़ सकते। अगर आप 23 साल से ज़्यादा हो गए, और ओबीसी और एससी कैंडिडेट अगर 23 साल से ज़्यादा हो गए तो उनको
SC कैंडिडेट को 5 साल का और OBC कैंडिडेट को 3 साल का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मिलता है। तो अगर यस कर सकते हैं तो यस कर लें, OBC का ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। NCC अगर आपके पास है तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो सेंटर आपको चूज कर लेना है, जो भी आपको सेंटर यहाँ पर फिल कर लेना है। तो फटाफट से सेंटर फिल कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, दिल्ली, जयपुर, अलवर। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी आपको जो भी जिस भी स्टेट से आप हैं, हरियाणा से है, राजस्थान से है, पंजाब से, गुजरात से, जो भी स्टेट आपका लगता है, यूपी, बिहार, एवरीथिंग जो भी आपका है वो आप यहाँ से मेंशन कर ले। आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर ले, आपके पास जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर। उसके बाद ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यू है, यानी आप अगर आपने स्टेट चेंज किया तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो रहने देना यहाँ पर। तो उसके बाद आता है प्रीफरेंस पोस्ट। यहाँ पर आपको प्रीफरेंस देनी है। प्रीफरेंस कैसे देनी है, आप जिस भी पोस्ट के लिए पहले अप्लाई करता है उसका प्रीफरेंस यहाँ पर ऐड करना है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करनी है, एक PDF आएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसके आप 19 नंबर पेज पे जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर प्रीफरेंस लिखी हुई है आपकी। ये आपको सिर्फ मेंशन करनी है उसी फॉर्म के अंदर। यहाँ पे जैसे BSF के अंदर है, CSF के अंदर B है, CRPF के अंदर आपको ABC ऐसे फिल नहीं करना है। सबसे पहले आपको पोस्ट देखनी है कि जैसे भी कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हो। इसी चीज़ का ध्यान रखना, काफ़ी बार गलतियाँ करती है इस फॉर्म के अंदर, जिसके कारण काफ़ी कैंडिडेट रह जाते हैं। वो चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अगर BSF की मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ, और जैसे मैंने बताया कि इनकी OBC कैटेगरी, तो OBC कैटेगरी के अंदर फीमेल की जो पोस्ट निकल के आती है वो 255 यहाँ पर पोस्ट निकल कर आती है। तो उसी प्रकार आपको देखना है कि BSF का जो है वो किस पे है, A पे है, तो मैं यहाँ पर जाकर A का फॉर्म फिल करने वाला हूँ। इसी प्रकार बाकी सारी डिटेल आपको फिल कर लें, तो मैं फटाफट से एक बार डिटेल फिल कर देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार आपको फिल कर लेना है। बाकी सारी डिटेल आपको देखने को मिल ही जाती है। जैसे मैंने इसमें एक एक चीज़ चेक करके भरी कि किसमें वैकेंसी 0 है, किसमें ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करके यहाँ पर फिल करनी है। नीचे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो सेम आपको फिल कर लेना है, ये वाला ACDEEHFG और B। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। इसमें 10वीं मांगी तो 10वीं यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। 10वीं स्टैंडर्ड के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पास आउट सेलेक्ट करना है, और ये सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। ये चीज़ अच्छी कर दी गई है आपकी बार, कुछ 1% की सहायता दे दी गई है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने। परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर लें, तो फटाफट से एक बार परसेंटेज देख लेते हैं, इनकी परसेंटेज फिल कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने डाटा किसी अदर अपॉर्चुनिटी के लिए मिलते जुलते डाटा शेयर करना तो यस करें, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो के यहाँ पर एक दे रखा है कि 27 जुलाई से बाद क्यों नीचे, तो फोटो अपलोड कर लेते हैं फटाफट से एक बार। नीचे डेट ऑफ प्रेजेंट यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। सिग्नेचर तो भाई जरूरी नहीं है, जैसे भी आपके पास है अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करना है, और नीचे आ जाना, नीचे आई वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना है, GTHQY अरे कोई बात नहीं, चलो प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे इसलिए क्लिक करना है कि जो भी आपने डिलीवरी हुआ एक बार वेरीफाई करने के लिए। जैसे डाटा सबमिट होता है यहाँ पर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपल सी सबमिट कर देना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, सर्वर लोडिंग के कारण थोड़ा सा वेट करवा रहा है, कोई बात नहीं। जैसे ही लोडिंग कंप्लीट होती है आपको कुछ किसी प्रकार का डाटा देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कोई गलती रह गई हो तो उसको मेंशन कर सकते हैं। ये जो हमने प्रेफरेंस दिए थे वो सारी चीज़ें आ गई, BSF आ गए, CRPF, SSB, जो भी अपने प्रेफरेंस दिया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हो चुकी हैं। नीचे फोटो आपकी आ गई है, सिग्नेचर आपके आ गई है। अगर आपको उनको चेंज करना है तो एडिट मॉडिफिकेशन पे आना था, सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक तो था हमारे पास ये वाला तरीका। अगर इतना भी टाइम आपके पास फॉर्म भरने का नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं इसका लिंक मेंशन कर दूँगा। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ एक डाटा मेंशन करना है और आपको फटाफट से आपका फॉर्म कंप्लीट होके मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि नेम, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको नेम मेंशन कर लेना है अपना, जीमेल आईडी सॉरी मोबाइल नंबर मेंशन कर देना जो भी आपके मोबाइल नंबर है। थर्ड आपको जीमेल आईडी यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, जो भी आपकी जीमेल आईडी वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल। उसके बाद इंटर SSC, अगर आपके पास SSC की आईडी है, जैसे SSC की कौन सी आईडी होती है मैंने पहले भी बताया था आपको, और फिर भी बता देता हूँ। अगर ये वाली आईडी आपके पास है 4000 74,000, जो भी आपके पास SSC की आईडी है, तो अगर आपके पास वो है या तो फिल करें, अगर नहीं है तो आपके पास मोबाइल नंबर दे रखा होगा जो भी फॉर्म में, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपके फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ऑलरेडी SSC के अंदर,
तो आप यहाँ पर खाली छोड़ देना, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अगर नहीं कर रखा तो यहाँ पर आपको उसके आधार कार्ड के नंबर आपको मेंशन कर देने। उसके बाद 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है आपके पास। कोई भी आप क्लियर सी फोटो देखकर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, या फिर वाइट दीवार के साथ आप खड़े होकर फोटो पासपोर्ट साइज फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका पेटीएम लिंक पेमेंट लिंक आता है, जिसकी जो भी मेल कैंडिडेट है उसके अगर OBC है EWS है तो उसकी 100 रुपये का जो चालान कटता है उसके साथ आपको 30 रुपये फॉर्म फीस के रूप में जमा करवाने होते हैं। वो आप फ़ोनपे गूगल पे जो भी आप यूज करते हैं, अगर आपके पास स्कैन कोड है तो आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने UPI नंबर पे ये वाला नंबर डाल के भी आप पे कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ना ही कोई फॉर्म चार्ज यहाँ पर है, कोई फीस भी नहीं है, उनके लिए फॉर्म फ्री है एक प्रकार से। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट। आपको व्हाट्सएप मैसेंजर पर अगर आपको कोई डिटेल फॉर्म के अलावा रह जाती है तो आप व्हाट्सएप पे ये वाले नंबर ऐड करके व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको PDF के रूप में या फिर आपके मेल पे जो भी आप डाटा दोगे उसी पर आपको PDF रिसीव हो जाएगी। अगर आपको इसी पर कोई सहायता चाहिए होती है तो आप कॉल करके भी इस नंबर पर कॉल करके भी सहायता ले सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद सबमिट कर देना है और कुछ एक समय का प्रतीक्षा करनी है, आधा 1 घंटे का। अगर सर्वर अच्छा चल रहा है तो आपको फॉर्म कम्प्लीटली हैंड टू हैंड रिसीव हो जाता है। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू आता है तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय हरियाणा।